हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा रोजगार, यानी कि रोजगार जो है ये क्या होता है। तो रोजगार का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए किया गया कोई भी कार्य या व्यवसाय जिससे कि उसे आय हो, यानी कि आमदनी प्राप्त होती हो, वही रोजगार कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रोजगार क्या होता है। तो रोजगार का अर्थ होता है, रोजगार का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि अपने घर को चलाने के लिए किया गया कोई भी कार्य, यानी कि कोई भी काम, चाहे वो नौकरी करता हो या व्यवसाय यानी कि बिजनेस करता हो, जिससे कि उसे आमदनी होती हो, यानी कि आय प्राप्त होती हो, वही रोजगार कहलाता है। समझ गए। देखिए, जितना क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताएंगे ना, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को केवल और केवल समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम अभी बता रहे हैं इसमें जो वर्ड टू वर्ड लिखा है यही वर्ड टू वर्ड आप लोग रट ले और एग्जाम में जाकर के लिख दे, क्योंकि रटिएगा तो भूल जाएगा। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। और वैसे भी होम साइंस में केवल और केवल समझने की बात होती है। जैसे सिंपल है, रोजगार क्या होता है। तो रोजगार जो होता है ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी आजीविका को चलाने के लिए किया गया कोई भी काम या बिजनेस होता है जिससे कि उसे आमदनी होती हो, वही कहलाता है रोजगार। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा। अब ये कृत्रिम रेशा क्या होता है। तो कृत्रिम रेशे सिंथेटिक या मानव निर्मित रेशे होते हैं जो प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनमें पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपिलीन शामिल है। सिंपल सा है कि कृत्रिम रेशा जो होता है ये मानव निर्मित रेशे होते हैं, यानी कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक रेशे नहीं आते। समझ गए ना। प्राकृतिक रेशा क्या होता है। तो जैसे हो गया ऊन, हो गया कपास, हो गया ये सब जो हो जाता है, ये सब होता है प्राकृतिक रेशे, हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। लेकिन कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आता है मानव निर्मित रेशे। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित रेशे किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दोनों का आंसर सेम ही होगा। जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब जो होता है ना, ये सब मानव के द्वारा बनाया जाता है। और ये प्राकृतिक रेशा जो होता है ना, उससे ज़्यादा मजबूत होता है, अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। उसे क्या कहा जाता है। तो कृत्रिम रेशा कहा जाता है। सिंपल याद रखिएगा, कृत्रिम रेशा मतलब मानव निर्मित रेशे जो कि प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपिलीन शामिल है। इसमें दो भी अगर एग्जाम्पल में लिख देते हैं तो उससे ही आपका काम बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरामदेह वस्त्र। अब नाम से ही पता चलता है कि ऐसा वस्त्र होगा जिससे कि पहनने समय आराम मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है। आरामदेह वस्त्र वे कपड़े होते हैं जो पहनने में आरामदायक और सहज महसूस करते हैं। इनमें सूती, कॉटन, लिनन जैसे प्राकृतिक फाइबर का उपयोग होता है जो त्वचा के अनुकूल होते हैं। तो आरामदेह वस्त्र का मतलब होता है ऐसे कपड़े जो पहनने में आरामदायक हो और सहज महसूस हमें हो, वही होता है आरामदायक वस्त्र। जैसे कि सूती कपड़ा जो होता है, कॉटन का होता है, या फिर लिनन कपड़ा जो होता है, ये प्राकृतिक फाइबर का इसमें उपयोग किया जाता है। इसलिए इससे क्या होता है, ये हमारे अनुकूल होता है और हमें पहनने में अच्छा लगता है और ये हमारे त्वचा के भी अनुकूल होता है और ये आरामदायक होते हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, सूती, कॉटन, ये सब कपड़ा। समझ गए। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लिए कि मानव निर्मित कपड़ा, तो ये मजबूत और टिकाऊ तो होते हैं, लेकिन ये सब पॉलिस्टर और नायलॉन के होने के कारण क्या होता है, ये उतने आरामदायक नहीं होते। लेकिन मजबूत और टिकाऊ जो है ये इससे तो ज्यादा होते हैं, सूती कपड़े से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो आरामदायक नहीं होता है। लेकिन ये सब जो सूती, कॉटन है, लिनन है, ये सब क्या होता है, ये सब प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, इसलिए हमारे शरीर के, हमारे त्वचा के अनुकूल होते हैं और आरामदायक होते हैं। तो यही होता है आरामदेह वस्त्र। अगला क्वेश्चन है रोग प्रतिरक्षण। अब रोग प्रतिरक्षण क्या होता है। तो रोग प्रतिरक्षण शरीर को किसी विशेष रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए विशेष दवाओं का उपयोग है, जिसे टीकाकरण भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए एक विशेष दवा होती है। मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि जो वैक्सीन हमें दिया जाता था कोरोना के टाइम पर, तो वो क्यों दिया जाता था, ताकि हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए और हम कोरोना से लड़ पाए, हमारे अंदर कोरोना प्रवेश नहीं कर पाए, इसीलिए कोरोना का वैक्सीन दिया जाता था। तो सेम उसी तरह से रोग प्रतिरक्षण जो होता है ये एक दवा होता है, विशेष दवा होता है जो कि शरीर को किसी विशेष रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। रोग प्रतिरक्षण दवा, समझ गए, विशेष दवा होता है जिसे टीकाकरण भी कहते हैं। जैसे सिंपल वैक्सीन दिया जाता था, टीकाकरण किया जाता था कोरोना के टाइम पर, वैसे ही यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सिंपल याद रखना है, कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन दिया जाता था ना, वैसे क्यों दिया जाता था, ताकि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़े। सेम उसी को कहा जाता है रोग प्रतिरक्षण। समझ गए।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक आप लोग नहीं लिए तो कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको और कैसे आपको इस पीडीएफ को लेना है। तो इसमें आपको मिलेगा होम साइंस के VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो सारा कुछ आप लोगों को इस पीडीएफ में मिलेगा। जैसे कि सब्जेक्टिव में आपको इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सभी मिलेगा और चैप्टर वाइज रहेगा, यानी कि होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा कुछ आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको मिलेगा PYQ, यानी कि पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होम साइंस में पूछे गए वो आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और इतना कुछ जो मिल रहा है ये आपको केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये में ही मिल रहा है। 20 रुपये यानी कितना कम, इसलिए इसका प्राइस रखें ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे जो है इस पीडीएफ को ले सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे। अब लेना कैसे है इसको, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर देना आपको केवल और केवल 20 रुपीज़। समझ गए। ये जो नंबर है ना, इस नंबर को आप जैसे गूगल पे, पेटीएम या फोनपे में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपीज़ पे कर देना है। और पे करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना, ये जो नंबर देख रहे हैं इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट पे करके भेज देना है। और बस एक मैसेज कर देना होम साइंस। क्या मैसेज कर देना, होम साइंस, जिससे ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। तो समझ गए, इसी नंबर पे आपको पे भी करना है और इसी नंबर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट को भेज देना है और एक बार छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस। समझ गए। और इसको जैसे आप पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सब्जेक्ट का नाम बताइएगा, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब 99% प्रश्न ही क्यों देखने को मिलेगा, कम क्यों नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है इस पीडीएफ से क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस पीडीएफ से इसलिए आपको बोले कि इसी पीडीएफ से आपको अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में जो भी आएंगे वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से आएगा। और हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। इसमें जितना क्वेश्चन है अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा वसा। वसा क्या होता है, तो वसा जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो जानवरों और पौधों में पाया जाता है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर के लिए आवश्यक होता है। सिंपल है कि वसा क्या होता है, तो वसा जो है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि जानवरों और पौधों दोनों में ही पाया जाता है। यह जो है वसा एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी होता है। सिंपल सा याद रखना है आपको कि वसा एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है जो कि जानवर और पौधा दोनों में ही पाया जाता है। और ये जो वसा है, ये वसा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है और शरीर के लिए आवश्यक भी है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एग मार्क। अब एग मार्क क्या होता है, तो एग मार्क जो है एक प्रमाणीकरण है जो भारत में डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को दर्शाता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। एग मार्क जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा FSSAI के द्वारा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो एग मार्क होता क्या है, तो एक प्रमाणीकरण है जो कि भारत में डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों की गुणवत्ता सुरक्षा को दर्शाता है। यानी कि भारत में जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं, डेयरी से संबंधित जो पशु होते हैं उन सब से संबंधित जो या फिर पोल्ट्री उत्पाद जो होते हैं इसकी गुणवत्ता ठीक तो है ना, इस सब की सुरक्षा के लिए कोई एक संस्था तो होगी ना, तो वो संस्था क्या है, FSSAI है। समझ गए। और ये एग मार्क जो है एक मानक चिन्ह होता है। तो यह जो है ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा एग मार्क को जारी किया जाता है। और ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों की गुणवत्ता को की सुरक्षा को देखने के लिए। तो ये होता है एग मार्क, याद रखिएगा। सिर्फ ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है बिहार की सुजनी। बिहार की सुजनी क्या है, तो बिहार की सुजनी जो है एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें कि महिलाएं विभिन्न रंग और डिजाइनों से आकर्षक चित्र बनाती है और यह बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बिहार की सुजनी जो होता है क्या होता है, तो एक प्रसिद्ध कला है। याद रखिएगा बिहार की सबसे प्रसिद्ध कला क्या है, तो बिहार की सुजनी, जिसमें महिलाएं जो होती है वे विभिन्न रंगों और डिजाइनों से आकर्षक चित्र बनाती है। और ये जो बिहार की सुजनी है ये बिहार की सांस्कृतिक और परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा ही जाता है कि बिहार की सुजनी के बारे में लिखिए। तो याद रखिएगा बिहार की सुजनी एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें महिलाएं विभिन्न रंगों और डिजाइनों से आकर्षक चित्र बनाती है और यह बिहार संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक। अब ये प्रतिभाशाली बालक क्या होता है,
तो प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसमें विशेष योग्यता, कौशल और प्रतिभा होता है। यानी कि नाम से ही पता चला कि बच्चे के पास कुछ विशिष्ट कौशल होगा जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद करता है और उसकी विशिष्ट पहचान बनाती है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि अगर आपकी क्लास का कोई टॉपर स्टूडेंट होगा जिसको कि सर, सभी जितने भी सर होंगे, मैडम होंगे, सब कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा तेज है, बस वही हो गया प्रतिभाशाली बालक। यानी कि वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसी को कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। तो सिंपल सा है, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? तो प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसमें कुछ विशेष खास योग्यताएं होती है, कौशल और प्रतिभा होती है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन में मदद उसे मिलती है और विशिष्ट पहचान भी उसे दिलाती है, वही होता है प्रतिभाशाली बालक। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।